जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय माँ बगलामुखी माई की। प्रिय दर्शकों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर ज्योतिष कक्षा द्वितीय में। आज ज्योतिष का द्वितीय पाठ है। द्वितीय दिवस की कक्षा प्रारंभ हो रही है, तो हम प्रयास करते हैं आपने याद कर लिया होगा, कॉपी पेन में उतार लिया होगा, उनको याद किया होगा अच्छे तरीके से। आइए ज़्यादा विलम्ब न करते हुए, अगर हम बात ज़्यादा करेंगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, केवल बात ही हो पाएंगी। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि अन्य लोग भी इस कक्षा के ज्योतिष का आनंद प्राप्त कर सकें और ज्योतिष सीख सकें। तो आज की कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। आइए, सबसे पहले हम बात करेंगे राशि। राशि कितनी होती है? 12 राशि होती है। 12 राशि को हमको याद करना है। 12 राशि जो हम बताने जा रहे हैं, आप कॉपी पर निकाल लीजिए, उसमें लिखिए और उनको अच्छी तरह से याद करें। तो 12 राशि कौन कौन सी हैं? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां होती हैं। इनका हमारे ज्योतिष में बहुत ही महत्व है, बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि प्रत्येक नक्षत्र का अंशात्मक 13.20 डिग्री का होता है, और उसी प्रकार एक नक्षत्र का अंशात्मक 30 डिग्री का होता है। 30 अंश की एक राशि होती है, और इन्हीं में सवा 2 नक्षत्र आते हैं, एक पूर्ण नक्षत्र, एक तीसरे नक्षत्र का प्रथम चरण। अब हम बात करते हैं राशियों के स्वामी की। तो राशियों के स्वामी को हम पढ़ें, उसको याद करना ध्यान से। मेष वृश्चिक का स्वामी होता है मंगल, वृष और तुला का स्वामी होता है शुक्र, मिथुन कन्या का स्वामी होता है बुध, सिंह का सूर्य, कर्क का चंद्रमा, धनु मीन का स्वामी होता है गुरु, मकर कुंभ का स्वामी होता है शनि। तो याद करना है। आप यहाँ पर एक बात ध्यान दें कि जो 5 ग्रह हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इनको 2-2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, और सूर्य चंद्रमा को छोड़ करके सूर्य चंद्रमा के पास एक राशि का स्वामित्व प्राप्त है। सूर्य जो है वो राजा कहे गए हैं, और चंद्रमा जो है उनको रानी की संज्ञा दी जाती है। अब हम चलिए आगे की बात करते हैं। राशियों के स्वभाव को याद करना है। राशियों के स्वभाव, अगर ये राशि वाले व्यक्ति हैं तो इनका स्वभाव क्या होगा, अगर इस प्रकार अचर राशि वाले व्यक्ति हैं तो उनका स्वभाव क्या होता, अचर यानी स्थित राशि वाले व्यक्ति हैं उनका क्या स्वभाव होगा, और दुष्स्वभाव वाली जो राशि उनका व्यक्ति का क्या स्वभाव होगा, इसके विषय में हम जानते हैं। मतलब जो परिवर्तन होना जानते हैं, जो परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, जिनमें अधिक चांस होते हैं बदलने के, उसे हम चर राशि कहते हैं। तो चर राशि कौन कौन सी है, इसके विषय में हम बात करते हैं। मेष, कर्क, तुला, मकर, ये जो हैं ये परिवर्तनशील है, ये परिवर्तन होते रहते हैं, और अब ये चर राशि हैं। अब हम स्थित राशि की बात करें। स्थित राशि में आती वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ। ये परिवर्तन नहीं होती, ये जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं। इनको इसलिए कहा गया है स्थित राशि। इनको आप जरूर याद करें, इनको हमारे ज्योतिष में बहुत काम आने वाली है आगे के विषय। अगर आप ये पाठ छोड़ते जाएंगे तो आपको आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। अब हम आगे बात करते हैं दुष्स्वभाव की। जो राशि होती हैं, जो परिवर्तन होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, तो दुष्स्वभाव वाली राशि कौन कौन सी है? पहले नंबर पे आती है मिथुन, कन्या, धनु, मीन। ये जो हैं ये दुष्स्वभाव की ही, बदलती रहती, परिवर्तन होती रहती है। जैसे आपने देखा होगा कई व्यक्ति को जो परिवर्तन हो जाए तुरंत बदल जाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, आगे विषय लेकर के चलते हैं। तो राशियों के तत्वों को याद करना है, कौन सी राशि किस तत्व की है। जैसे हमारा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पृथ्वी, आकाश, जलवायु, अग्नि इत्यादि जो है, तो उन तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। पर राशियों के 4 ही तत्व हैं। अब आपको याद करना है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल तत्व। इनको आप याद करें। पहले नंबर पर अग्नि, द्वितीय पे पृथ्वी, तृतीय पे वायु, चौथी पे जल। अब आपको याद कैसे करना है? तो जैसे मेष हो गई अग्नि तत्व की, वृष हो गई पृथ्वी तत्व की, और मिथुन हो गई वायु तत्व की, और कर्क हो गई वो जल तत्व की। इसी प्रकार से आपको सभी राशियों को याद करना है, इनके तत्वों को याद करना है। मेष अग्नि तत्व, वृष पृथ्वी तत्व, मिथुन वायु तत्व, कर्क जल तत्व। हो गए।
ये आपको याद करते जाना। सिंह हो गई तो फिर से चालू कर दें अग्नि, हैं, और कन्या आ गई तो उसको फिर चालू कर दें पृथ्वी, तुला आ गई तो फिर वायु, वृश्चिक आ गई तो फिर जल तत्व, और फिर धनु आ गई तो अग्नि, मकर आ गई तो पृथ्वी, कुंभ आ गई तो फिर वायु तत्व, मीन आ गई तो जल तत्व। इस प्रकार से आपको इनके जल तत्व, इनके तत्वों को याद करना है। अब राशियों की दिशा निरूपण करते हैं कि किस दिशा में किस राशि का पर विचार करें। अगर राशि जो होती है उस पर अगर चंद्रमा है तो हम किस दिशा पर जा सकते हैं। तो राशियों का निरूपण करना है, दिशाओं का निरूपण करना है। यहाँ पर हम 10 दिशाएं नहीं ले रहे, हम यहाँ पर 4 दिशाएं ले रहे हैं। मुख्य रूप से जो दिशाएं होती हैं 4, उनको हम याद करेंगे और उसको हम पढ़ाने जा रहे हैं कि दिशा के हिसाब से राशि कौन सी होती है और राशि के हिसाब से दिशा कौन सी होती है, किस लगन पर हमें कौन सी दिशा में जाना चाहिए। तो हम इसके विषय में बात करेंगे। प्रत्येक दिशाओं में 3-3 राशियां आएंगी, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। और हम पूरब की बात करेंगे तो मेष, सिंह, धनु, ये हो जाती है पूरब की। आप ऐसे याद कर लीजिए, जैसे मेष है पूरब की हो गई, दक्षिण है तो वृष की हो गई, है ना, और मिथुन है तो पश्चिम की हो गई, और कर्क है तो उत्तर की हो गई। ऐसे आपको याद करते जाना है। मेष, सिंह, धनु। तो राशियों की दिशा इस प्रकार से, प्रत्येक राशि जो है, प्रत्येक दिशा जो है, जो 4 दिशाएं हैं उनमें 3-3 राशियां आएंगी। मेष की, सिंह और धनु, इस लगन में हम पूर्व दिशा पर जा सकते हैं। तो अगर पूरब की बात करें तो मेष, सिंह, धनु, इस लगन में हम पूरब की तरफ जा सकते हैं, दक्षिण की तरफ जा सकते हैं। और दक्षिण दिशा के लिए हमें कौन कौन सी राशि की आवश्यकता पड़ेगी, तो वृष, कन्या, मकर। और हम पश्चिम की बात करते हैं तो मिथुन, तुला, कुंभ, ये पश्चिम की राशियां हैं, पश्चिम दिशा की ये राशियां हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन, ये जो राशियां हैं वो उत्तर की हैं। तो इनकी आवश्यकता हमको पड़ेगी यात्रा मुहूर्त में। जब कोई आता है, जमान हमसे पूछता है कि हमको यात्रा करना है, यहाँ जाना है, तो उस समय हम देखेंगे चंद्रमा किस राशि पर है। उदाहरण के लिए हम ले लें, जैसे यात्रा मुहूर्त हमको निकालना है, तो उस समय आप कैसे मुहूर्त निकालेंगे, तो उस समय हमको देखना है चंद्रमा किस राशि पर। अगर चंद्रमा जैसे मेष राशि पर है, उदाहरण के लिए चंद्रमा मेष राशि पर, तो हम पूर्व दिशा की यात्रा कर सकते, पूर्व से दक्षिण की तरफ की यात्रा कर सकते, लेकिन पश्चिम उत्तर की यात्रा हम नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से आपको इन दिशाओं को याद करना है और राशियों के हिसाब से हम व्यक्ति का स्वभाव बता सकते हैं। जैसे मेष है तो भेड़ के अंदर जो खूबियाँ रहती है उससे कुछ परसेंट मेष राशि वालों के साथ रहती है। वृष यानी बैल के अंदर जो खूबियाँ रहती है तो कुछ परसेंट वृष राशि वाले हैं, उनके अंदर वो खूबियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से आपने जाना। चलिए आगे के विषय को लेकर के चलते हैं। तिथियों के स्वामी को याद करना है। तिथियों की बात करते हैं। तिथियों की स्वामी एवं तिथि 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में अमावस्या आती है, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा आती है। तिथि आप सब जानते हैं, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी। चतुर्दशी शुक्ल पक्ष है तो पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष है तो अमावस्या आ जाएगी। अगर ये तिथि प्रतिपदा के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया की गौरी, चतुर्थी के गणेश, पंचमी के नाग, षष्ठी के कार्तिकेय, सप्तमी के शिव, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी के शिव, नवमी के दुर्गा, दशमी के यम, एकादशी के विश्वदेव, द्वादशी के विष्णु, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिवा। शुक्ल पक्ष अमावस्या, कृष्ण पक्ष अमावस्या है तो पितृ अर्यमा, और पूर्णिमा है तो चंद्रदेव भगवान। तो इस प्रकार से ये तिथि और तिथियों के स्वामी, इनको आप याद करें और बढ़िया पढ़ें। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं, आप इनको याद करके लाएं। कल हम बात करेंगे ग्रहों की, कुंडली के भावों की। कौन से भाव होते हैं, त्रिकोण होते हैं, केंद्र भाव होते हैं, मारक भाव होते हैं, त्रिक भाव होते हैं, त्रिषुडाय भाव होते हैं। तो यह सब हम कल चर्चा करेंगे, बात करेंगे, आपको पढ़ाएंगे। तो खूब अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर करें, पढ़ें, और मिलते हैं अगले वीडियो पर। जब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। अब हम पाठ लेकर के आएंगे, तीसरा पाठ। तो हमारा चल रहा है ज्योतिष, तो इसको आप पढ़ते रहिए, आनंद प्राप्त करते रहिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। वीडियो बनाओ, फिर एडिटिंग करो, फिर उसको यूट्यूब पर अपलोड करो,
पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि 28 दिन बचे हैं आपके पूर्ण रूप से ज्योतिष सीखने के लिए। तो आप सीखें, आनंद प्राप्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय सिया राम, जय माँ बगलामुखी, जय सिया राम।